हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियो और मेरा नाम है प्रेम। डब्बे में बंद खाना और डब्बे में बंद एजुकेशन आज के टाइम पर सबको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है जिसका अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं। जब हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स इन सभी चीज़ों को खाकर काफ़ी टाइम बिता लेते हैं और एक समय ऐसा महसूस होता है, अरे इससे तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे इससे तो मेरा बीपी बढ़ रहा है, अरे इससे तो मेरा तबीयत खराब हो रहा है, अरे इससे तो मैं मोटा हो चुका हूँ। और इसका एहसास आपको एक दिन में नहीं होता। जब 5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीत चुके होते हैं तब आपको पता चलता है कि कब आप मोटे हो गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि आप तो ये नहीं चाहते थे कि आप मोटे हो जाए, लेकिन आप हो चुके हैं। ठीक वैसा ही ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों का आने वाले टाइम पर ये हाल हो सकता है कि कब उसका माइंड शार्पर था वो धीरे 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 करते 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 लो ग्रेड होते जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा उसको जरा सा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन पर बैठकर हमको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और समझ ली, ये एहसास उसके लिए काफ़ी है खुश रहने के लिए कि नहीं मुझे ये आ गया, बस काफ़ी है। अगर स्क्रीन से पढ़कर ही सब कुछ सीख जाते तो इलोन मस्क, जेफ बेजोस और बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति, इवन अंबानी, टाटा, ये सारे के सारे लोग स्क्रीन पे बैठकर ही पढ़ते रहते हैं। पर उन्होंने स्क्रीन का इस्तेमाल आज शुरू किया है। आज भी बिल गेट्स साल में 1 महीना अपने लिए निकालते हैं ताकि वो अपनी किताबों को पढ़ सके। वॉरेन बफेट, जिन्हें इन्वेस्टर का किंग या यूँ कहें कि इन्वेस्टर का वो जनक कहा जाता है, आज भी वो डेली 200-250 पन्ने पढ़कर ही सोते हैं। वो ये नहीं राय देते कि आइए कान में अपना ईयरफोन लगा लीजिए और सुनिए। कान में ईयरफोन लगाकर आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, आप किसी की स्पीच को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये कान में ईयरफोन लगाकर आप बहुत ही बड़े नॉलेजेबल बन जाएंगे, तो वो काफ़ी कम है उस चीज़ की संभावना होने की। आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि पढ़ना लिखना किसी को अच्छा लगता ही नहीं। तो जब अच्छा ही नहीं लगता है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का साधन बनाया गया, उसके लिए वीडियो बनाई गई और वो बंदा किताबें पढ़कर ही वीडियो बनाता है और आप सुनते हैं और समझते हो गया। अगर हमें हाथ एक्सरसाइज करना है, अगर हमें अपनी बॉडी को वो काफ़ी तगड़ा बनाना है तो हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं ताकि हमारे इंटरनल ब्रीथिंग सिस्टम, इंटरनल सिस्टम पूरा ठीक हो जाए। तो इतना कुछ करने के लिए हमें पता है कि इसके लिए ये ज़रूरी है, उसके लिए वो ज़रूरी है, तो फिर आप ये क्यों नहीं सीख पाते हैं या फिर आपको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आपकी एजुकेशन के लिए पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं। पर पढ़ने का मतलब हम लोगों ने आज के टाइम पर बिल्कुल ही अलग कर दिया है। बस हमें ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर कोई राजा महाराजा, कोई जादूगर आएगा, जादू की छड़ी चलाएगा, वो ज्ञान बटाएगा और हम उस ज्ञान को लेकर सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप उतने से सिर्फ उतना ही सीख सकते हैं, क्योंकि वो टीचर भी जब आपको स्क्रीन पे आके पढ़ा रहा होता है ना, तो वो भी 2 घंटे या 2.5 घंटे किताबें पढ़ता ही है और पढ़कर वो अपने माइंड को शार्प करता है। लेकिन आप अपने माइंड को दिन पर दिन डल किए जा रहे हैं और यकीन मानिए कि जब एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप सोचेंगे अरे यार मैंने तो कभी किताबें खोलकर पढ़ा ही नहीं। जब किताबें नहीं पढ़ते तो आपका माइंड के जो मसल्स होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जब एक्सरसाइज नहीं करते तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होती। जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो आप 2 या 4 चीज़ें सीख जाएंगे और 1000 या 2000 चीज़ें गंवा देंगे। किताबें पढ़िए, उसकी आदत डालिए और ये तभी होगा जब आपके सामने बैठा कोई टीचर और कोई स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेगा। टीचर सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, वो आपकी हर एक चीज़ों को सुनता है, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम, क्यों दिक्कत होती है, क्यों नहीं पढ़ पाते, क्यों सुबह उठ नहीं पाते, घर वालों ने ऐसा क्या बोल दिया, बाहर वालों ने ऐसा क्या बोल दिया, आज मैं अपसेट हुआ, आज मुझे ये गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों हो गया। वो हर चीज़ को सुनता है क्योंकि टीचर जानता है कि मेरा बच्चा ऐसा है। एक डॉक्टर भी जब अपने बच्चों का या फिर अपने मरीजों का इलाज करता है ना, तो वो देखता है कि किसका इलाज हो रहा है, छोटे बच्चे का हो रहा है कि बड़े का हो रहा है। बड़ा का होता है तो फिर वो उसी इलाज के लिए दवाइयाँ भी उसी हिसाब से देता है। छोटा बच्चा है तो उसको उसी हिसाब से देता है। वो ऐसा नहीं करता कि छोटे बच्चों को हाई ग्रेड की दवाई दे दिया और बड़े लोगों को लो ग्रेड की, क्योंकि ऐसा करेगा तो बड़ा कभी ठीक नहीं हो पाएगा और छोटा बच्चा हमेशा बीमार ही रहेगा। जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उतना ही देना चाहिए। अगर आपको अपने घर से अपने पड़ोसी के यहाँ जाना है,
इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे तेज माध्यम क्या होता है? ऑब्वियसली हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कहेंगे। सबसे लो बैलगाड़ी या फिर पैदल। अब मैं कहता हूं कि आपका पड़ोसी आपके बगल में रहता है और आपको ये पता है कि जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन सीखा है कि दुनिया में जो सबसे स्पीड या सबसे तेज गति से चलती है वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ही होता है। तो एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर? आप पैदल जाएंगे। आपको पटना से दिल्ली जाना है तो पैदल जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से या फिर ट्रेन से? ऑब्वियसली या तो ट्रेन से जाएंगे या तो फिर हवाई जहाज से जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे। तो ये सोचने और ये समझने का जो काम होता है ना, ये टीचर आपको सिखाता है। माइंड इन सभी चीज़ों के लिए आदी नहीं होता है। जब आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है, समझता है, आप इंटरेक्ट करते हैं। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान किसी पेड़ के नीचे नहीं मिल गया था। उस पेड़ तक पहुंचने के लिए वो हजारों और लाखों मीलों की यात्राएं की थी। महावीर को भी ज्ञान ऐसे नहीं मिल गया था। उस ज्ञान को पाने के लिए उसने हजारों लाखों मीलों की यात्राएं करनी पड़ी थी। यात्रा कहने का मतलब है कि वो हजारों लाखों लोगों की दुत्कार, उनकी बात, उनकी गालियां सुनी, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ, अच्छा ये है जीवन का ज्ञान। भगवान राम भी एक दिन में नहीं बन गए। वो आराम से महल में बैठे हुए थे, अचानक से किसी ने उनकी पत्नी को उठा के लेके चले गए। फिर अयोध्या से चले गए श्रीलंका, तब जाकर वो राम हुए। यात्राएं करनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आपको यात्राएं नहीं करनी पड़ती। हर एक दिन मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं कि आप मेरे बच्चों को वेदांतों में पढ़ाइए, मेरे बच्चों को आप इसमें पढ़ाइए, उसमें बताइए, जबकि उनके खुद के बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर किसी ऐसे स्कूल या फिर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर आपका घुसना तक नामुमकिन होता है, लेकिन वो ज्ञान यही देते हैं। उनके यहाँ टीचर्स आते होंगे, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर उनके पास पढ़ाने आते होंगे, लेकिन आपको बोलेंगे ऑनलाइन पढ़िए, इससे ज्ञान होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, सिखाने के लिए। क्योंकि जो टीचर जो आपकी स्क्रीन पे बैठा होता है, ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ अ सेल्समैन। मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हें सेल्समैन का दर्जा प्राप्त है। जो कंपनियां ये सब चला रही है वो उन्हें सेल्समैन समझती है। जब तक उनके ऑनलाइन सेशन में 2000-2500 बच्चे नहीं आते हैं या फिर 100-200 बच्चे आ गए तो उन्हें ऐसा माना जाता है कि आप इफेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जबकि पहले ऐसा नहीं था। टीचर का मतलब होता था बस आपको सर पढ़ाना है। तो टीचर पढ़ाता ही नहीं है, टीचर बच्चे की हर एक चीज़ों को सुनता है, समझता है, उसके साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है। कोई आपके फ़ोन कॉलिंग या फिर जूम कॉलिंग के जैसा कोई जुड़ाव नहीं होता है, स्क्रीन बंद सब खत्म। यहाँ पे लोग उससे मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम हैंड शेक करते हैं, गले मिलते हैं, इससे मतलब अच्छा लगता है। ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि जो उसकी जो कोशिका होती है, जब किसी और दूसरे ह्यूमन कोशिका से जब संपर्क में आता है तो दे आर वाइब्रेट लाइक दे आर इंजॉइंग टू ईच अदर। लेकिन जब आप किसी एक रूम में बैठकर एक ऐसी कोशिका या एक ऐसी ह्यूमन चीज को देख रहे हैं जो कहीं दूर बैठा है और दूर से ही आपको सिखा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या चल गया, ये क्या हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, कोशिश करें जितना हो सके आप ऑनलाइन एजुकेशन से दूरी बनाएं, क्योंकि अगर आप इससे सीख पाते तो पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी बच्चे साइंटिस्ट या बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बन चुके होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आता है, लोगों को बस पास करा दिया जाता है और माँ बाप को या उनके गार्जियन को या उनके पेरेंट को, उनके टीचर को पता है कि मेरा बच्चा क्या है।